नमः संस्कृताय दोस्तों, मैं अमित आचार्य आप सभी का स्वागत करता हूं माय स्टडी पाठशाला में। आज हम रघुवंश महाकाव्यम के बारे में पढ़ेंगे। आप देख सकते हैं मैंने यहां पर लिख दिया है रघुवंश महाकाव्यम। उसका हम रघुवंश प्रथम सर्ग के श्लोक संख्या 1 से 25 तक के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें बनते हैं हम उनका अध्ययन करेंगे। ठीक है, जितने भी सीबीएसई बोर्ड इत्यादि जो परीक्षाएं होती है और जो अन्य परीक्षाएं होती है, जैसे शास्त्री की परीक्षाएं होती है या फिर कुछ अन्य परीक्षाएं जो सिंपल ज़्यादा जिसमें संस्कृत का वर्णन नहीं आता है लेकिन कुछ एक महत्वपूर्ण प्रश्न दिए जाते हैं, कुछ और परीक्षाएं भी होती है, हिंदी की परीक्षाएं भी होती है इत्यादि। बहुत सी परीक्षाओं में रघुवंश महाकाव्यम के बारे में बताया जाता है। लेकिन रघुवंश महाकाव्यम में 1 से 25 तक के ही श्लोकों के बारे में कहा जाता है, क्योंकि इसका जो 1 से 25 तक के श्लोक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि इसमें 1 से 25 के श्लोक में राजा दिलीप के संतान प्राप्ति का वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है, राजा दिलीप का इसमें राजा दिलीप के संतान राजा दिलीप की इसमें संतान प्राप्ति की कथा का वर्णन किया गया है। इतना आप समझे। 1 से 25 जो श्लोक है इसमें राजा दिलीप की संतान प्राप्ति की कथा का वर्णन किया गया है, इसलिए ये हम बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितने भी पेपर हैं उनमें लगभग 1 से 25 तक के श्लोकों के बारे में पूछा ही जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कुछ एक परिचय हम साथ में करेंगे रघुवंश का। देखिए, जो रघुवंश महाकाव्यम है इसके जो रचयिता है, रघुवंश महाकाव्यम के रचयिता जिसने इनकी रचना की हुई है, ये महाकाव्य है। सबसे पहली बात तो यह है कि आपने याद रखना है कि ये महाकाव्य है। ठीक है, इनके जो रचनाकार है वो है कालिदास जी। कालिदास जी इसका रचनाकार है, जो इसका रचयिता है। महाकाव्य कालिदास जी ने लिखा हुआ है ये। ठीक है, और जो रघुवंश जो ये पुस्तक है रघुवंश महाकाव्यम, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न 1 से 25 तक बनते हैं हम उसका क्रम से अध्ययन करेंगे पुस्तक की सहायता लेते हुए। जो भी इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उनको मैं बताऊंगा, वो आप नोट डाउन कीजिएगा। इसे आप पुस्तक में या फिर कॉपी में, जैसा भी आपके नोट्स आपने बनाए हैं, इसे आप लिखिएगा। ठीक है, साथ साथ में। तो इसका हम क्रम से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले रघुवंश महाकाव्यम के जो रचयिता है वो कालिदास जी हैं। और रघुवंश महाकाव्यम में जो सर्ग है, इसमें जो सर्ग है, अर्थात ये सर्गों में बंटा हुआ महाकाव्य है, तो इसमें 19 सर्ग है। ठीक है, इसमें 19 सर्ग है। इतना आपको याद रखना है। आप इसे कॉपी में जरूर लिखिएगा, ताकि आपके जब भी आप अध्ययन करें, इसका रिवीजन करें, तो आपको स्मृति बने रहे कि इसमें 19 सर्ग है। जरूर लिखिएगा, है ना। राजा दिलीप के संतान प्राप्ति कथा इसमें है, और रघुवंश महाकाव्यम कालिदास जी ने लिखा हुआ है, और सर्ग इसमें 19 है। जो इसका जो प्रथम श्लोक है वो है बागर्था विवसंपृक्तो बागर्थ प्रतिपतये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो, है ना। इसमें जो छंद इस्तेमाल हुआ है, इसका जो छंद है, इस श्लोक में जो छंद है वो अनुष्टुप छंद है। अनुष्टुप छंद है। ठीक है, इतना आप समझे। तो इसका जो लय रहती है, वागर्था विव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। इस भांति से हम इसका उच्चारण करते हैं अनुष्टुप छंद का। अब ये जो श्लोक है, ठीक है, ये जो श्लोक है तो ये नमस्कारात्मक है। ठीक है, नमस्कारात्मक श्लोक है ये। ठीक है, नमस्कारात्मक श्लोक है। इसमें अनुष्टुप छंद है और नमस्कारात्मक यह श्लोक है। इतना आप समझिए, क्योंकि यहां पर बंदे शब्द का प्रयोग हुआ है। यहां पर पार्वती और परमेश्वर अर्थात शिव
जगत के माता पिता जो शिव और पार्वती है उनको नमस्कार किया जा रहा है। तो ये नमस्कारात्मक बंदे शब्द है। बंदे, बंदे जो शब्द है यह बंद धातु, बंद धातु लगी हुई है यहां पर, बंद धातु आत्मनेपदी, आत्मनेपदी, ठीक है, आत्मनेपदी। इसे थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, आप वदी मत समझना, आत्मनेपदी चलती है। ये वन धातु जो है आत्मनेपदी चलती है। और यह बंदे जो है ये उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष एक वचन में बनता है। बंदे, बंदेते, बंदनते, इस तरीके से यह उत्तम पुरुष में चलता है। यह धातु आत्मनेपदी चलती है। आप इसे आप देख सकते हैं। अगर बंद धातु आपके पास है, पुस्तक में है, तो आप देख सकते हैं, नहीं तो आप इंटरनेट के माध्यम से भी बंद धातु को अपने पास निकाल सकते हैं। इसके लिए रूपचंद्रिका नामक पुस्तक होती है, बहुत ही अच्छी पुस्तक है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें धातुओं के बारे में बहुत ही अच्छे से विचार करके मैं देखता हूं। ये देखिए, ये जो पुस्तक है आप देख सकते हैं, रूपचंद्रिका पुस्तक है। इसमें सभी धातुओं का विस्तार से बताया गया है। धातु व जितने भी शब्द है इस रूपचंद्रिका नामक पुस्तक में दिए गए हैं, ठीक है, तो आप इस पुस्तक को भी दे सकते हैं। इसमें जो छंद है वो अनुष्टुप छंद है। श्लोक, जो कैसा श्लोक है, ये नमस्कारात्मक श्लोक है। और बंदे, ठीक है, पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। बंदे पेपर में आ सकता है कि जो बंदे जो है, यह शब्द है, ये जो धातु है, सॉरी, जो बंदे जो धातु है यह किस वचन में, किस पुरुष में बनता है। तो आपका उत्तर रहेगा बंदे जो है बंद धातु आत्मनेपदी चलती है और उत्तम पुरुष एक वचन में यह रूप बनता है, बंदे। यह भी एक क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये रघुवंश महाकाव्य जो है कालिदास जी के द्वारा विरचित है और सर्ग इसमें 19 है, ठीक है। और राजा दिलीप के संतान प्राप्ति की कथा का इसमें वर्णन दिया गया है। अगर आपको क्वेश्चन बनता है कि जो प्रथम सर्ग, रघुवंश महाकाव्य का जो प्रथम सर्ग है 1 से 25 तक के श्लोकों में किसका वर्णन किया गया है, तो यहां पर राजा दिलीप के संतान प्राप्ति का कथा का वर्णन किया गया है। यह आपका उत्तर रहेगा, ठीक है, इतना आपका क्लियर है। फिर इसमें जो नेक्स्ट बनता है यह वागर्थाविव, ठीक है, वागर्थाविव। इसका जो संधि विच्छेद होता है, वाक और अर्थ, वाक और अर्थ, ठीक है, वाक और अर्थ। इसका मतलब, वाक का मतलब वाणी और अर्थ का मतलब धन, धन होता है, ठीक है। वाक का अर्थ वाणी और अर्थ का मतलब धन होता है। अब इसमें आपको प्रश्न बन सकता है कि वाक और अर्थ में समास कौन सा है, तो इसका सिंपल सा उत्तर होगा, वाक और अर्थ में जो समास है द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, इतरेत्तर द्वंद्व, ठीक है, इतरेत्तर द्वंद्व, इतरेत्तर द्वंद्व, ठीक है। इसमें इतरेत्तर द्वंद्व समास है, क्योंकि इतरेत्तर द्वंद्व समास क्या कहता है कि इसका सिंपल सा उदाहरण है, जिस समास में जो अर्थ, ठीक है, जिस समास में जो अर्थ अपनी अपनी प्रधानता, अपनी अपनी प्रधानता व्यक्त करे, ठीक है। वाक यहां पर अलग है, अर्थ अलग है। वाक का अर्थ वाणी होता है, अर्थ का अर्थ धन होता है, ठीक है। यहां पर अर्थ से मतलब धन से है। तो जिस समास में जो शब्द अपनी अलग अलग प्रधानता व्यक्त करे उसमें इतरेत्तर द्वंद्व समास लगता है, ठीक, इसे आप समझे। तो इतरेत्तर द्वंद्व है और इसमें उत्तर पुरुष प्रधान होता है, उत्तर पुरुष के अनुसार इसमें वचन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है।
और इसका लिंग निर्धारण जो होता है वो उत्तर पुरुष के अनुसार होता है। द्वंद्व समास इतरेतर द्वंद्व इसे कहा जाता है। ठीक है, इतना आपको क्लियर है, इतना आप समझ चुके हैं। और दूसरा जो है आप देख सकते हैं यहां पर पार्वती परमेश्वरों। ठीक है, पार्वती परमेश्वरों में कौन सा समास है? पार्वती परमेश्वरों में भी यहां पर इतरेतर द्वंद्व लग रहा है, क्योंकि पार्वती परमेश्वर यह अलग अलग प्रधानता दे रहे हैं, अलग अलग इनके अर्थ बन रहे हैं, तो यहां पर भी इतरेतर द्वंद्व का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, इसके जो प्रमुख पात्र हैं, प्रमुख पात्र है राजा दिलीप, राजा दिलीप। ठीक है, राजा दिलीप और राजा दिलीप की पत्नी सुदक्षिणा। राजा दिलीप की पत्नी सुदक्षिणा और इनके गुरु वशिष्ठ। प्रमुख पात्र है राजा दिलीप, सुदक्षिणा और गुरु वशिष्ठ और नंदिनी गौ। नंदिनी गौ। ठीक है, यह प्रमुख पात्र है। इसे मिटा दूं? इतना आप समझ चुके हैं। इसे भी मिटा देता हूं। प्रमुख पात्र राजा दिलीप, सुदक्षिणा, वशिष्ठ और नंदिनी गौ है। अब इनके बारे में समझे। रघुवंश में जितने भी राजा हुए उनके बारे में इसमें वर्णन किया गया है। अब यहां पर हम रघुवंश महाकाव्य से मतलब है राजा दिलीप का। राजा दिलीप, राजा दिलीप। ठीक है, राजा दिलीप की पत्नी सुदक्षिणा। राजा दिलीप की जो पत्नी है वो सुदक्षिणा है। राजा दिलीप बहुत ही धर्मनिष्ठ और प्रजावत्सल राजा हैं, लेकिन राजा दिलीप और इनकी पत्नी सुदक्षिणा जो है संतानहीन है। राजा बहुत अच्छे हैं, बहुत ही धर्मनिष्ठ और प्रजावत्सल है, बहुत ही कर्तव्य परायण राजा है। बहुत ही रघुवंश के जो राजाओं में जो सूची है उनमें राजा दिलीप बहुत ही पराक्रमी राजा हुए, लेकिन संतानहीन थे। संतानहीन होने का कारण बहुत ही विशेष है। संतानहीन होने का कारण जो है कामधेनु गाय, कामधेनु नाम की एक गाय थी, उसका इन्होंने अपमान किया था। कामधेनु का अपमान। ठीक है, कामधेनु का अपमान राजा दिलीप और सुदक्षिणा जी से हो चुका था, इसलिए यह संतानहीन, और कामधेनु ने इन्हें श्राप दिया था कि आप संतानहीन होंगे। ठीक है, क्योंकि इन्होंने कामधेनु का अपमान किया था, सम्मान नहीं किया था, तो इन्हें इस कामधेनु गाय ने, जो एक गौ थी, ये जो गौ थी, इस गौ ने, कामधेनु नामक गौ ने राजा दिलीप को और पत्नी सुदक्षिणा को संतानहीन होने का श्राप दे दिया। तो अब राजा दिलीप और जो पत्नी सुदक्षिणा थी, ये दोनों वशिष्ठ ऋषि जी के आश्रम में गए, जो उनके गुरु थे।
ठीक है। गुरु कौन थे? गुरु वशिष्ठ ऋषि, वशिष्ठ ऋषि। गुरु जो थे वशिष्ठ ऋषि जी थे। यह राजा दिलीप और सुदक्षिणा वशिष्ठ ऋषि जी के आश्रम पहुंचते हैं और इस श्राप से छूटने के लिए क्या उपाय किया जाए यह पूछते हैं। तो वशिष्ठ जी ने, ठीक है, वशिष्ठ जी इन्हें कहते हैं कि आप दोनों को कामधेनु की पुत्री, जो कामधेनु है, जो कामधेनु गाय है, ठीक है, इसे छ नहीं काम ध पढ़ना, कामधेनु जो गाय है इसको जो पुत्री है नंदिनी, कामधेनु की जो पुत्री है, ठीक है, यह पुत्री है किसकी? कामधेनु की। कामधेनु की जो पुत्री है नंदिनी, इस नंदिनी की सेवा करने पर आपको क्या होगा कि संतान प्राप्ति का वरदान मिलेगा। नंदिनी गाय की सेवा करनी पड़ेगी तो ही संतान की प्राप्ति कर पाएंगे। यह किसने कहा? वशिष्ठ ऋषि जी ने राजा दिलीप से कहा। इतना आपको समझ आ चुका है। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें। संतानहीन क्यों थे? क्योंकि इन्होंने कामधेनु गाय का अपमान किया था। रघुवंश महाकाव्यम के जो रचयिता है वो कालिदास जी हैं, ठीक है, रचयिता जो है वो कालिदास से। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कालिदास। और इसमें क्या है? 19 सर्ग है, ठीक है, 19 सर्ग है इसमें, ये याद रखें, याद रखने योग्य है, ठीक है। कालिदास जी रचयिता हैं और 19 सर्ग है इसमें। यह रघुवंश महाकाव्य का संक्षिप्त परिचय है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने आपके साथ आज रखे। आपने याद रखना है कि रघुवंश महाकाव्यम के जो रचयिता है वो कालिदास जी हैं और इसमें 19 सर्ग है, ठीक है, ये याद रखना है। और रघुवंश प्रथम सर्ग के श्लोक 1 से 25 तक में क्या बताया गया है? अगर आपको ये प्रश्न बनता है कि 1 से 25 तक जो रघुवंश प्रथम सर्ग का जो 125 तक के श्लोक है वो किसके बारे में बताया गया है, उसमें क्या हो रहा है, तो आपका उत्तर होगा राजा दिलीप के संतान प्राप्ति की कथा इसमें दी गई है 1 से 25 तक के श्लोक में, ठीक है। और इसका जो प्रथम जो इसका श्लोक था वागर्था संपृक्तो वाला, उसमें अनुष्टुप छंद था, ठीक है, वो आपने पढ़ लिया है। अनुष्टुप छंद था और वागर्थ में और पार्वती परमेश्वरों में द्वंद्व इतरेतर द्वंद्व समास था, ठीक है। और बंदे शब्द था उसमें आया हुआ, बंदे, ठीक है, बंदे अर्थात नमस्कारात्मक मंगलाचरण था वो। और बंदे शब्द जो है बंद धातु, नमस्कार करने के अर्थ पर चलती है, बंद धातु और आत्मनेपदी चलती है। आत्मनेपदी में जो बंदे शब्द है यह उत्तम पुरुष पर एक वचन में यह बंदे रूप बनता है। इतना क्लियर है? अगर आपको बंदे रूप आता है कि बंदे किस में बनता है, आत्मनेपदी, बंद धातु, उत्तम पुरुष एक वचन में ये शब्द बनता है, ठीक है। उसके बाद क्या था कि जो इसके प्रमुख पात्र थे राजा दिलीप, इसकी पत्नी सुदक्षिणा, ठीक है, कामधेनु गाय और वशिष्ठ ऋषि और नंदिनी, ये प्रमुख पात्र हैं इसके बारे में आप समझें। तो रघुवंश महाकाव्य में जो रस है इसमें वीर रस की प्राप्ति होती है, ठीक है, वीर रस की प्राप्ति होती है। और आप ध्यान दें, राजा दिलीप और पत्नी सुदक्षिणा को श्राप मिला था कामधेनु गाय का इन्होंने अपमान किया था, ठीक है, इनका कामधेनु गाय का सम्मान नहीं किया था बल्कि अपमान किया था। तो कामधेनु गाय ने इन्हें श्राप दिया था कि आप लोग जो है संतानहीन हो जाओ। संतानहीन होने का इस दिलीप को और सुदक्षिणा को श्राप मिला था, ठीक है। तो यह इस श्राप की मुक्ति के लिए यह वशिष्ठ ऋषि जी के आश्रम पहुंचते हैं। वशिष्ठ ऋषि जी इन्हें कहते हैं कि आप दोनों को कामधेनु गाय ने श्राप दिया है क्योंकि आप दोनों ने इसका अपमान किया। तो अपमान करने के पश्चात आपको संतानहीन होने का श्राप मिला, ठीक है, जो कामधेनु गाय ने दिया। तो इसका निवारण
वशिष्ठ जी ने दिलीप और सुदक्षिणा जी की विनती पर बताया। ठीक है, इन्होंने विनती की कि हे गुरुदेव, आप हमें इसका निवारण बताइए कि कैसे हम इस श्राप से मुक्ति पाएंगे। तो इस श्राप की मुक्ति का एक ही उपाय था कि कामधेनु की जो पुत्री नंदिनी गाय थी, जो नंदिनी जो पुत्री थी कामधेनु की, इसकी सेवा करनी पड़ेगी। जो यह कहे, यह उठे तो आपको उठना पड़ेगा, यह बैठे तो आपको बैठना पड़ेगा, यह खाए तो आपको भी खाना पड़ेगा। ऐसा कुछ इसका श्राप मुक्ति का एक सिस्टम था। नंदिनी गाय की सेवा करना था विशेष। ठीक है, नंदिनी गाय पुत्री किसकी है? कामधेनु की है। तो कामधेनु की पुत्री नंदिनी की सेवा करने के पश्चात इन्हें संतान की प्राप्ति हो जानी थी। ठीक है, संतान की प्राप्ति इन्हें हो जानी थी। यह कथा जो है 1 से 25 प्रथम सर्ग रघुवंश महाकाव्यम में दी गई है, संतान प्राप्ति की कथा। यह संक्षिप्त परिचय रघुवंश महाकाव्यम के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। सीबीएसई बोर्ड और अन्य शास्त्रीय परीक्षाओं में ये प्रश्न आते हैं, और अन्य जो संस्कृत के जो परीक्षाएं होती है उनमें भी ये प्रश्न आते हैं। बहुत ही इजी प्रश्न है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं रघुवंश महाकाव्यम में। ठीक है, कालिदास जी ने इन्हें रचा हुआ है और 19 सर्ग इसमें है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, काफी पूछा जाता है। और बंदे इत्यादि जो शब्द थोड़ा पूरा जो मैंने बताया, ठीक है, रघुवंश पुस्तक के अनुसार इसको देखते हुए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसका अच्छे से अभ्यास कीजिएगा और अपने कॉपी में जरूर लिखिएगा, और कॉपी नोट्स बनाना मत भूलिएगा, नोट्स जरूर बनाएं। इसी भांति से संस्कृत के साथ जुड़े रहने के लिए आप माई स्टडी पाठशाला को फॉलो करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ आप यहाँ तक बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमः संस्कृताय।